जय श्री महाकाल हरिहर। डोंट ऑब्जेक्शन टू द अदर्स मिसटेक, misbehave, misunderstanding, misleading, misguiding, misbehave or misusing and missing। इस पे बिल्कुल भी ध्यान न दें, क्योंकि ये सही ट्रैक नहीं है। हर मानव का भ्रमित ट्रैक यही है, क्योंकि वो वहाँ पे स्थिर नहीं होने की वजह से अपने उसकी माइंड स्टेबल नहीं होने से वो दूसरे ट्रैक में चले जाता है, फिसल जाता है। तो अपने ट्रैक से दूसरे ट्रैक में फिसलना ही मिस है। जहाँ वन प्लेस पे होना चाहिए वो दूसरे प्लेस पे चले जाता है, उसको बोलते हैं मिस। अपनी जगह से दूसरी जगह पे चले आना, वो है मिस कर जाना, या अपनी जगह से गायब हो जाना, या अपनी जगह को गलत तरीके से उपयोग करना, मिसयूज। ठीक है। तो कोई मानो गलती से सब कोई भी चीज़ कर देता है तो हम उसको जल्दी पकड़ते हैं, हमारा फोकस इन चीज़ों में होता है। ठीक। पर इसमें न होके हर मानव का फोकस सिर्फ ऑब्जेक्टिव में होना है, ऑब्जेक्शन में नहीं। आज हर मानव जाति का फोकस ऑब्जेक्शन पे है। प्रॉब्लम ये है, ऑब्जेक्शन आपत्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है। नापसंदी का सवाल ही नहीं। आपको क्या पसंद नहीं है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्या आंतरिक में चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। मन को पसंद ना पसंद से कार्यक्रम नहीं होता। आंतरिक आत्मा को क्या चाहिए वो इंपॉर्टेंट, आंतरिक जीवन तत्व को क्या चाहिए ये इंपॉर्टेंट, आत्मिक चैतन्य तत्व को क्या चाहिए ये इंपॉर्टेंट। ठीक। जब मानव इसके एम को जान लेता है, सो यू हैव टू बी ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑन वन सेल्फ। What is the aim? What is the aim? First is the solution. If we have the solution, so how are we getting the solution? By understanding. Understanding से solution होगा, समझ से समाधान होगा, समाधान से ही मानव को न्याय होगा। बात निश्चित है। आदमी सोचता न्याय कैसे होगा? आज न्यायालयों में भी न्याय नहीं मिल रहा है। आज न्यायाधीश के पास भी न्याय नहीं है, क्योंकि समझ ही नहीं है। समझ नहीं है तो समाधान तो कहाँ से होगा? तो वहाँ न्याय तो हो ही नहीं सकता, भूल जाइए, न्यायालय में तो है ही नहीं बात। अब दूसरी बात, यदि मानो कोई भी इस ट्रैक पे आता है, सेकेंडरी पे आता है, वो आता है प्रॉस्पेरिटी पे। तो प्रॉस्पेरिटी आने के पहले हर मानव को ज्ञान होना पड़ता है। ज्ञान से ही परधन आता है, ज्ञान से ही स्वधन आता है। ठीक। अब आदमी कोई भी ज्ञान ले ले, चालाकी ज्ञान ले ले, भयभीत ज्ञान ले ले, दूसरे को भय बनाने का, दूसरे को टोपी पहनाने का, उसमें भी कमाता है, परधन कमाता है। पर है सत्य ज्ञान, वो है सत्य धर्म, वो है स्वधन। तो एक होता है परधन, एक होता है स्वधन। दोनों चीज समृद्धि है। और जब स्वधन आदमी के पास आ जाता है तो वही तृप्त करता है, वही शक्ति प्रदान करता है और वही मुक्ति प्रदान करता है। यही सुखी करता है, यही आनंद करता है। तो
अब यहाँ समृद्धि होने के बाद ज्ञान से ही समृद्धि होगी हर मानव जाति की, और समृद्धि होके ही मानव एक होगा, धर्म होगा। ठीक। फिर इसके बाद बात आती है हर मानव जाति की, जहां हर जगह सत्य है। सत्य कहां मिलेगा? सत्य मिलेगा उपकार में। ठीक। तो उपकार कहां मिलेगा? जहां मानव की जागृति होगी। जहां मानव जागृत होगा वही उपकार कर सकता है, और जो उपकार कर सकता है वही सत्य है। ठीक। सत्य का प्रयोजन सिर्फ उपकार करने के लिए ही है, परोपकार के लिए ही है। समझ में है? तो हर मानव जाति का यही लक्ष्य है, और अपने स्वयं के लक्ष्य से, और हर मानव जाति का ही लक्ष्य ये, इट्स नॉट ए पर्सनल एम, इट्स द यूनिवर्सल एम। व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेइंग यू फॉर द पर्सन। हर मानव जाति का जो ब्रह्मांडी एक कानून है, ठीक है, ब्रह्मांडी नियम है, वो यही लक्ष्य है। ब्रह्मांडी लक्ष्य यही है हर मानव जाति का। हर मानव जाति, छोटे बड़े बुजुर्ग कोई भी हो, लड़का लड़की, कोई भेद नहीं है उसमें। जब तक मानव भेद कर रहा है कोई भी धर्म को लेके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई नहीं, अभी कुछ नहीं पकड़ पाए। बात भूल जाओ। आप सनातन धर्म बोल लो, हिंदू धर्म बोलो, मुसलमान ले लो, ईसाई ले लो, सिख ले लो, कोई ले लो, उसमें कोई बात इन लोग पकड़ नहीं पाए। तो इसलिए बात समझेंगे तो भेद में होना है कि वेद में होना है। तो अब धर्म में आना होगा, धर्म में आके ही सत्य होगा, निश्चित। ठीक है जी। तो इसलिए ऑब्जेक्शन न करें। हम लोग क्या करते हैं, बस दूसरे की खामियां पकड़ने की कोशिश करते हैं, बस दूसरे का सत्य नहीं देखते हैं, दूसरे का राम नहीं देखते हैं, दूसरे का शिव नहीं देखते हैं, दूसरे के कृष्ण नहीं देखते हैं। हमारी दृष्टि में भेद है, हर मानव की दृष्टि में भेद है। यह हमको समझना होगा, हर मानव जाति को समझना होगा कि स्वयं की दृष्टि में क्या है। स्वयं की दृष्टि में मानव के कौन सी अवस्था चलती है, भ्रमित अवस्था चलती है कि जागृत अवस्था चलती है। तो हर मानव हर किसी को दोषी समझता है, ये समस्या है। तो इसलिए अपने अंदर हर मानव जाति के लिए पहले अपनी दृष्टि का चेंज हो जाए, तो फिर अपने आप स्वस्थिति, हमने बोला परिस्थिति को कोई चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ स्वस्थिति को बदलना है, निश्चित। ठीक, समझ में आ गई बात। इसलिए स्वयं पे ध्यान रखें, स्वयं पे केंद्र रहें, फिर कभी मिस्टेक नहीं होती, फिर कभी मिसगाइड नहीं होता, मिसबिहेव नहीं होता, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, मिस यूज नहीं करता कोई, वो कोई मिसिंग नहीं करता, मिस कर ही नहीं सकते। यू आर गोइंग टू बी कंप्लीटली टोटली इन्वॉल्व्ड, इंटीग्रेट। समझ में आ गई? वहां कुछ भूलता ही नहीं है मानव, पूरा कंप्लीट करता है, किसी को मिसबिहेव नहीं करता, किसी को मिसगाइड नहीं करता, किसी के साथ
मिस ऑब्जेक्शन नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए ऑब्जेक्शन नहीं करना है कोई भी मानव का उसके प्रति, जस्ट उसको मिस ऑब्जेक्टिव से उठ के से ऑब्जेक्टिव पे आना है मानव को, मिस ऑब्जेक्शन ना हो जाए। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव पे आना होगा मानव, ऑब्जेक्टिव पे आ जाएगा अपने हर मानव जाति के सत्य, इस ऑब्जेक्टिव पे आ जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव से जुड़ना है हर मानव को, सब्जेक्टिव से नहीं। ठीक, सिर्फ ऑब्जेक्टिव से नहीं, ऑब्जेक्शन करना है सब्जेक्टिव पे। ठीक, बात समझ में आ गई। इसलिए कोई भी सब्जेक्ट पे हमको ऑब्जेक्शन लेने की बात ही नहीं करनी है, जस्ट बी कनेक्ट विद द लाइफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।